Lesson 12, Queen of the Skies. Reviewer, why did you want to be a pilot when there were no women pilots? साक्षात्कारकर्ता, जब कोई महिला पायलट नहीं थी, तब आपने पायलट बनने की इच्छा क्यों की? दुर्बा, in my time, girls were just becoming teachers and doctors. I thought I should be completely different. And I had read a poem as a child about walking in the skies, and that had fired my imagination about flying. My father was a liberal, educated man and always supported me. He encouraged me by saying, the women in my family have taught me that girls can do better than men in whatever they undertake. दुर्बा, मेरे समय में लड़कियां सिर्फ शिक्षक और डॉक्टर बन रही थी। मैंने सोचा कि मुझे कुछ पूरी तरह अलग करना चाहिए। जब मैं बच्ची थी तब मैंने आसमान में चलने की एक कविता पढ़ी थी, जिसने मेरे मन में उड़ान भरने की कल्पना को जागृत कर दिया। मेरे पिता उदार और शिक्षित व्यक्ति थे और उन्होंने हमेशा मेरा समर्थन किया। उन्होंने मुझे प्रोत्साहित करते हुए कहा, मेरे परिवार की महिलाओं ने मुझे सिखाया है कि लड़कियां जो भी काम करें, उसमें पुरुषों से बेहतर कर सकती हैं। इंटरव्यूअर, व्हेन डिड यू स्टार्ट फ्लाइंग? साक्षात्कारकर्ता, आपने उड़ान भरना कब शुरू किया? दुर्बा, आई फर्स्ट स्टार्टेड फ्लाइंग इन 1951। I became a pilot with great difficulty. No one was willing to hire me because I was a woman. They were scared to be piloted by a woman. Whenever I went for flying tests in Kolkata, they kept issuing medical certificates saying my eyesight was not okay. Finally, my instructor suggested that I try my luck in Delhi. I went there, got a license and started flying in 1953. दुर्बा, मैंने पहली बार 1951 में उड़ान भरना शुरू किया। पायलट बनने में मुझे बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। कोई भी मुझे नौकरी देने को तैयार नहीं था क्योंकि मैं एक महिला थी। लोग महिला पायलट से उड़ान भरने से डरते थे। जब भी मैं कोलकाता में उड़ान परीक्षणों के लिए जाती, वे बार बार मेडिकल सर्टिफिकेट जारी कर देते कि मेरी आंखें ठीक नहीं हैं। अंत में मेरे प्रशिक्षक ने सुझाव दिया कि मैं दिल्ली में अपनी किस्मत आजमाऊं। मैं वहां गई, लाइसेंस प्राप्त किया और 1953 में उड़ान शुरू की। दुर्बा, I approached Air Marshal Mukherjee and pestered him with endless requests that I be allowed to enter the Indian Air Force till he wrote to the Director of Air Survey to hire me as a survey pilot. I was paid only 3,000 rupees while male pilots earned 22,000 rupees. I was asked to carry out flights for aerial mapping. I had to fly at a height of 15,000 feet without oxygen and pressurization. It was quite risky. It was also very tedious as the photographer made me fly over and over the same area again and again until he got the coordinates right. It was very complicated work. दुर्बा, मैंने एयर मार्शल मुखर्जी से संपर्क किया और लगातार उनसे अनुरोध करती रही कि मुझे भारतीय वायु सेना में शामिल होने की अनुमति दी जाए। अंततः उन्होंने एयर सर्वेक्षण निदेशक को पत्र लिखकर मुझे एक सर्वेक्षण पायलट के रूप में नियुक्त करने के लिए कहा। मुझे केवल 3,000 रुपए वेतन दिया गया, जबकि पुरुष पायलटों को 22,000 रुपए मिलते थे। मुझे हवाई मानचित्रण के लिए उड़ान भरने को कहा गया। मुझे बिना ऑक्सीजन और दबाव व्यवस्था के 15,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भरनी पड़ती थी। यह बहुत जोखिम भरा था। यह काम बहुत थकाने वाला भी था, क्योंकि फोटोग्राफर मुझे एक ही क्षेत्र के ऊपर बार बार तब तक उड़ान भरवाता जब तक कि उसे सही निर्देशांक न मिल जाते। यह बहुत जटिल कार्य था। इंटरव्यूअर, was flying rewarding in those days? साक्षात्कारकर्ता, उन दिनों पायलट बनने का लाभदायक अनुभव था। दुर्बा, my salary was only 356 रुपए when I first joined as a pilot. The first plane I ever flew was a Tiger Moth. It was very small with the wings on the top and the bottom. It was made of cloth and open on top. दुर्बा, जब मैंने पहली बार पायलट के रूप में काम शुरू किया, तब मेरी तनख्वाह केवल 356 रुपए थी। पहला विमान जिसे मैंने उड़ाया, वह टाइगर मॉथ था। यह बहुत छोटा था, जिसके पंख ऊपर और नीचे थे। यह कपड़े से बना था और ऊपर से खुला था। हेलमेट एंड बेल्ट वर द ओनली सेफ्टी। हेलमेट और बेल्ट ही एकमात्र सुरक्षा थी। I kept trying for a commercial airlines job, but they never even bothered to reply to my applications.
मैं एक कमर्शियल एयरलाइंस की नौकरी पाने की कोशिश करती रही, लेकिन उन्होंने मेरी अर्जी का जवाब तक देना जरूरी नहीं समझा। When I sent an application without prefixing miss in front of my name, they called me for the interview, but when they saw that I was a girl, they immediately rejected me. जब मैंने अपने नाम के आगे मिस नहीं लिखा और आवेदन भेजा, तो उन्होंने मुझे साक्षात्कार के लिए बुलाया, लेकिन जब उन्होंने देखा कि मैं एक लड़की हूँ, तो तुरंत ही मुझे अस्वीकार कर दिया। Interviewer, when did you begin flying as a commercial pilot? साक्षात्कारकर्ता, आपने एक कमर्शियल पायलट के रूप में उड़ान भरना कब शुरू किया? दुर्बा, in 1957, I joined Airways India as a commercial pilot. दुर्बा, 1957 में मैंने एयरवेज इंडिया में एक कमर्शियल पायलट के रूप में काम करना शुरू किया। I flew freight and passengers from Ambari to Kolkata and back. मैं अंबारी से कोलकाता तक माल और यात्रियों को लेकर उड़ान भरती थी और वापस आती थी। इंडियन एयरलाइंस रिफ्यूज टू एक्सेप्ट मी इनिशियली। शुरुआत में इंडियन एयरलाइंस ने मुझे स्वीकार करने से मना कर दिया। They preferred to hire men with 100 hours flying experience even though I had already logged 6000 hours. वे ऐसे पुरुषों को भर्ती करना पसंद करते थे जिनके पास सिर्फ 100 घंटे की उड़ान का अनुभव था, जबकि मेरे पास पहले ही 6000 घंटे का अनुभव था। It was only in 1996 that I finally joined या आखिरकार 1996 में मैंने इंडियन एयरलाइंस या ज्वाइन किया। Interviewer, was it difficult being the only woman pilot? साक्षात्कारकर्ता, अकेली महिला पायलट होने के नाते क्या यह मुश्किल था? दुर्बा, the male pilots accepted me almost immediately. दुर्बा, पुरुष पायलटों ने मुझे लगभग तुरंत ही स्वीकार कर लिया। In the air, I was just another pilot and they judged me on my performance. आसमान में मैं सिर्फ एक पायलट थी और उन्होंने मेरे प्रदर्शन के आधार पर मुझे आंका। I never saw myself as an extraordinary phenomenon. मैंने कभी खुद को असाधारण नहीं समझा। I just wanted to do the job as best as I could as it was my bread and butter. मैं बस अपना काम पूरी ईमानदारी से करना चाहती थी क्योंकि यही मेरा रोजगार था। I never felt one up on my colleagues. मैंने कभी अपने सहयोगियों से खुद को ऊपर नहीं समझा। या also treated me fairly once I joined them. जब मैंने इंडियन एयरलाइंस ज्वाइन की तो उन्होंने भी मेरे साथ समान व्यवहार किया। Initially, it was some passengers who were afraid to fly with me. शुरुआत में कुछ यात्री मेरे साथ उड़ान भरने से डरते थे। Many VIPs used to mistake me for an air hostess. कई VIP मुझे एयर होस्टेस समझ लेते थे। I used to enjoy the shock on their faces when they learned the truth. जब उन्हें सच्चाई पता चलती तो उनके चेहरे पर दिखने वाला आश्चर्य मुझे बहुत मजेदार लगता था। Interviewer, what routes were you flying and what were the planes you flew? साक्षात्कारकर्ता, आप कौन कौन से मार्गों पर उड़ान भरती थी और कौन कौन से विमान उड़ाती थी? दुर्बा, I flew all the eastern routes as well as to Chandigarh, Kashmir, Leh, Chennai, Colombo, Mail, Andamans and of course to Bangladesh. दुर्बा, मैंने सभी पूर्वी मार्गों पर उड़ान भरी, साथ ही चंडीगढ़, कश्मीर, लेह, चेन्नई, कोलंबो, माले, अंडमान और निश्चित रूप से बांग्लादेश के लिए भी उड़ानें भरी। I flew a Fokker Friendship, a Chipmunk, a Dakota, an Avion as well as a Boeing and an Airbus A300. मैंने Fokker Friendship, Chipmunk, Dakota, Avion के साथ साथ Boeing और Airbus A300 भी उड़ाया। I am mentioned in the Guinness Book of World Records as the first woman pilot to fly an A300. मेरा नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में पहली महिला पायलट के रूप में दर्ज है जिसने ये 300 उड़ाया। Interviewer, when did you earn your commander's badge? साक्षात्कारकर्ता, आपको कमांडर का बैज कब मिला? दुर्बा, for getting any command I had to go through so many tests that I almost gave up in despair. दुर्बा, किसी भी कमांड को प्राप्त करने के लिए मुझे इतने सारे परीक्षणों से गुजरना पड़ा कि मैंने लगभग उम्मीद छोड़ दी थी। It was only in 1977 that I became a commander. आखिरकार 1977 में मैं एक कमांडर बनी। And as Captain Durba Banerjee, I went to the US as the Indian representative at the World Lady Pilots Association gathering.
कैप्टन दुर्गा बनर्जी के रूप में मैं वर्ल्ड लेडी पायलट्स एसोसिएशन की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए अमेरिका गई। इंटरव्यूअर, विच आर सम ऑफ योर मोस्ट मेमोरेबल फ्लाइट्स? साक्षात्कारकर्ता, आपकी कुछ सबसे यादगार उड़ानें कौन सी हैं? दुर्गा, my first solo flight, when my sister and I flew alone to Delhi to attend the international fair and my heart was bursting with joy. दुर्गा, मेरी पहली एकल उड़ान जब मेरी बहन और मैं अकेले दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मेले में भाग लेने गए थे और मेरा दिल खुशी से भर गया था। I felt I had finally achieved my dream. मुझे लगा कि मैंने आखिरकार अपना सपना पूरा कर लिया। I also remember flying DC-3s in Arunachal Pradesh to drop food packets. मुझे अरुणाचल प्रदेश में DC-3 उड़ाकर खाद्य पैकेट गिराने की उड़ान भी याद है। I applied to the government for flying food and ammunition to soldiers during the Sino-Indian Indo-China War. मैंने भारत-चीन युद्ध के दौरान सैनिकों तक खाद्य सामग्री और गोला बारूद पहुंचाने के लिए सरकार को आवेदन दिया था। I remember the anguish of the soldiers who were starving. मुझे उन भूखे सैनिकों की पीड़ा याद है। I didn't even have my uniform on. I just wore a salwar kameez, and when we landed in a small town, people were so surprised to see me that they thought we might be spies. मैंने तब अपनी वर्दी भी नहीं पहनी थी, बस एक सलवार कुर्ता पहना था, और जब हम एक छोटे शहर में उतरे तो लोग मुझे देखकर इतने हैरान थे कि उन्होंने सोचा कि हम जासूस हो सकते हैं। Another time I remember racing against the clock as we were flying with a marriage party on board. एक और घटना मुझे याद है जब हम समय से लड़ रहे थे क्योंकि हमारे विमान में एक बारात सवार थी। We landed at an Air Force base in the nick of time before the auspicious hour for the wedding passed. हम बिल्कुल सही समय पर एक एयरफोर्स बेस पर उतरे, इससे पहले कि शादी का शुभ मुहूर्त निकल जाता। इंटरव्यूअर, any disasters or scary moments? साक्षात्कारकर्ता, क्या कभी कोई बड़ी दुर्घटना या डरावना पल आया? दुर्गा, I remember landing without communication aids in the paddy fields in dense fog in कूच बिहार। दुर्गा, मुझे घने कोहरे में कूच बिहार के धान के खेतों में बिना किसी संचार उपकरण के लैंडिंग करना याद है। The villagers thought we had landed from heaven. गांव वालों को लगा कि हम स्वर्ग से उतरकर आए हैं। One of my most terrifying memories was when I was caught in a storm. मेरी सबसे डरावनी यादों में से एक वह थी जब मैं एक भयंकर तूफान में फंस गई थी। We were flying over the Ganga and the weather was fierce. हम गंगा नदी के ऊपर उड़ रहे थे और मौसम बहुत भयानक था। From 16,000 feet the storm threw us down to 12,000 feet and then to 4,000 feet. 16,000 फीट की ऊंचाई से तूफान ने हमें 12,000 फीट और फिर 4,000 फीट तक गिरा दिया। I thought we would hit the ground. मुझे लगा कि हम जमीन से टकरा जाएंगे। All the engine gauges had started freezing by then and the engines were croaking as if they would fail. तब तक सभी इंजन गेज जमने लगे थे और इंजन ऐसी आवाज कर रहे थे जैसे वे कभी भी बंद हो सकते हैं। We just kept our courage and used all the strength in us to climb up again. हमने बस हिम्मत बनाए रखी और पूरी ताकत लगाकर फिर से ऊपर उठने की कोशिश की। God saved us. भगवान ने हमें बचा लिया। When we returned to Kolkata, the engineers told us that the wings on both sides had only one joint left after this drama and may have fallen off any time. जब हम कोलकाता लौटे तो इंजीनियरों ने हमें बताया कि इस हादसे के बाद दोनों पंखों में सिर्फ एक जोड़ ही बचा था और वे कभी भी गिर सकते थे। इंटरव्यूअर, एनी रिग्रेट्स? साक्षात्कारकर्ता, क्या आपको कोई पछतावा है? दुर्गा, I never married as I thought my career would not allow me to devote sufficient time to family life. दुर्गा, मैंने कभी शादी नहीं की क्योंकि मुझे लगा कि मेरा करियर मुझे परिवार के लिए पर्याप्त समय नहीं देने देगा। I never took a day's leave in my life, even for sickness. मैंने अपने जीवन में कभी एक दिन की भी छुट्टी नहीं ली, यहाँ तक कि बीमारी में भी नहीं। But overall, it has been great. लेकिन कुल मिलाकर यह सफर शानदार रहा है। इंटरव्यूअर, what advice would you give aspiring women pilots? साक्षात्कारकर्ता, आप उभरती महिला पायलटों को क्या सलाह देना चाहेंगी? दुर्गा, many girls think that a pilot's life is glamorous, but they have to be
गुरबा, कई लड़कियों को लगता है कि पायलट की जिंदगी बहुत ग्लैमरस होती है, लेकिन उन्हें विलिंग टू सैक्रिफाइस अ लॉट। गुरबा, बहुत त्याग करने के लिए तैयार रहना होगा। इट इज अ हार्ड लाइफ विद नो फिक्स्ड आवर्स। यह एक कठिन जीवन है जिसमें कोई निश्चित समय नहीं होता। यू हैव टू बी रेडी टू फ्लाई एनी टाइम, नाइट और डे। आपको कभी भी, दिन हो या रात, उड़ान भरने के लिए तैयार रहना पड़ता है। I would advise women to join the air traffic control or the meteorological department if they cannot become pilots straight away and not to give up hope. मैं महिलाओं को सलाह दूंगी कि अगर वे तुरंत पायलट नहीं बन पाती हैं, तो वे एयर ट्रैफिक कंट्रोल या मौसम विभाग में शामिल हो जाएं और कभी भी आशा न छोड़ें। इंटरव्यूअर, डू यू मिस फ्लाइंग नाउ? साक्षात्कारकर्ता, क्या आपको अब उड़ान भरना याद आता है? गुरबा, I stopped flying in 1989 when I retired from या। गुरबा, मैंने 1989 में उड़ान भरना बंद कर दिया जब मैं इंडियन एयरलाइंस से सेवानिवृत्त हुई। By then I had logged 19,500 flight hours। तब तक मैंने 19,500 उड़ान घंटे पूरे कर लिए थे। I had no means to fly privately after I retired। सेवानिवृत्त होने के बाद मेरे पास निजी रूप से उड़ान भरने का कोई साधन नहीं था। But I still fly as a passenger। लेकिन मैं अब भी यात्री के रूप में उड़ान भरती हूँ। I love traveling and I get 2 free passes every year to travel anywhere in the world। मुझे यात्रा करना बहुत पसंद है और मुझे हर साल दुनिया में कहीं भी जाने के लिए 2 मुफ्त पास मिलते हैं। Interviewed by मोतोसी आचार्य। Word meaning, liberal, not very closed in outlook but willing to, उदार, संकीर्ण दृष्टिकोण न रखना बल्कि खुले विचारों वाला होना। Pester, keep asking, परेशान करना, बार बार कुछ मांगना या कहना। Aerial, attacked by people in aeroplanes, हवाई हमला, हवाई जहाजों द्वारा किया गया हमला। Freight, goods carried, माल, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाए जाने वाले सामान। Log, recorded officially, दर्ज किया गया, आधिकारिक रूप से रिकॉर्ड किया गया। Despair, lose hope, निराशा, आशा खो देना। Ammunition, explosives, bombs, bullets, गोल बारूद, विस्फोटक, बम, गोलियां आदि। Anguish, great pain, पीड़ा, बहुत अधिक दर्द या कष्ट। Gauges, instruments used for measurement, मापक यंत्र, नापने के लिए प्रयोग किए जाने वाले उपकरण। Like, share and subscribe.